वेलकम। आज हम बात करेंगे 9/11 की, जिन्हें सितंबर 11 2001 अटैक्स भी बोला जाता है। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद ओसामा बिन लादेन के बारे में जानेंगे कि जो बुनियादी वजह था 9/11 अटैक्स की। इसके बाद हम वो अटैक्स देखेंगे कि जिसमें दो जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, एक पेंटागन से और एक रास्ते में क्रैश हुआ। इसके बाद इसकी मेन रीजंस देखेंगे कि जो ओसामा बिन लादेन ने दी कि क्यों उसने 9/11 करवाया। इसके बाद कैजुअलिटीज़, डैमेज देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे और सबसे आखिर में 9/11 कमीशन रिपोर्ट देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ठीक है, और ये जहाज़ आप देख सकते हैं। तो ये दो जहाज़ इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए थे कि पेंटागन से। तो इसी वाक़े को 9/11 का वाक़या कहा जाता है। 9 बेसिकली महीना था, 11 तारीख थी, तो इस तरह ये 9/11 बनता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो 9/11 क्या था कि इसमें 4 पैसेंजर एयरलाइंस, ठीक है, जो मामूल के मुताबिक अपना सफ़र कर रही थी, उन्हें हाईजैक किया गया बाय 19 हाईजैकर्स, ठीक है। ये 19 हाईजैकर्स थे जिन्होंने इन 4 एयरलाइंस को हाईजैक किया। इसके बाद 2 प्लेन्स इनमें से जो थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, एक पेंटागन से टकराया और चौथा जो था उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसने वाइट हाउस से या कैपिटल हिल से टकराना था, लेकिन वो रास्ते में क्रैश हो गया। इसके बाद ओसामा बिन लादेन, ठीक है, इसको बुनियादी कल्प्रिट कहा जाता है कि यही बुनियादी बंदा था जिसने 9/11 अटैक्स करवाए। इसके अलावा शुरू में इसने 2 फतवा अपने दिए थे जिसमें इसने अमेरिका की इसराइल को सपोर्ट को ब्लेम किया था। इसके अलावा अमेरिका की जो फोर्सेस सऊदी अरेबिया में है उसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया था। तो इसने 2 फतवा दिए थे, इसको हम आगे देखेंगे। ये बेसिकली एक बैकग्राउंड बन जाता है कि 9/11 का। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ने इन 9/11 के नतीजे में, ठीक है, रिस्पॉन्ड किया बाय लॉन्चिंग अ वार ऑन टेरर, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान ने इसका बुनियादी साथ दिया। तो 9/11 का नतीजा क्या निकला? वार ऑन टेरर, जो अभी तक जारी है। इसके अलावा 9/11 कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। तो जिसमें बुनियादी तौर पर कुछ रिपोर्ट्स पेश की गई और 9/11 के बारे में बताया गया कि इसके पीछे कौन थे और क्या क्या खामियां थी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओसामा बिन लादेन के बारे में जानते हैं। इसके बाद हम अटैक्स देखेंगे, रीजन देखेंगे, क्योंकि बुनियादी वजह चूँकि ओसामा बिन लादेन था, लिहाजा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओसामा बिन लादेन 1957 को पैदा हुआ। 2011 को एबटाबाद पाकिस्तान में इसे मार दिया गया। सऊदी अरेबिया में ये पैदा हुआ। इसकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया की अमीर तरीन फैमिलीज़ में से एक फ़ैमिली थी। इसके बाद 1989 में जब सोवियत अफ़गान वार चल रही थी तो ये पाकिस्तान में आया एज़ अ मुजाहिद, चूँकि उस वक्त वॉलंटियरली पूरी दुनिया से मुजाहिदीन आ रहे थे अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए। तो ओसामा बिन लादेन भी एज़ अ वॉलंटियर आया और उसके बाद पाकिस्तान को चूँकि ऑपरेशन साइक्लोन के ज़रिए अमेरिका से बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था, तो लिहाजा उसी को यूज़ करते हुए ये भी पाकिस्तान में इसे ट्रेन किया गया और बाद में ये अफ़गानिस्तान में जाके इसने फ़ाइट करना शुरू कर दी। इसके बाद 1988 को इसने अलकायदा बनाई, ठीक है, अपनी एक जमात बनाई। इसके बाद 1996 में स्टार्टेड अ वार अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, इसने अमेरिका के ख़िलाफ़ वार डिक्लेयर कर दी, शुरू कर दी। इसकी बुनियादी वजह क्या थी? इसके 2 फतवास थे। इसके अलावा लेटर टू अमेरिका था, वो हम आगे रीजंस में देखेंगे कि क्यों ये अटैक किए गए। इसके बाद 1998 में सबसे पहले इसने यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसीज़ जो तंजानिया में और केन्या में थी, ठीक है, 7 अगस्त 1998 को ये उसने उस पर अटैक करवाया। तकरीबन 200 बंदे इसमें मारे गए। इसके अलावा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये अमेरिका का एक इदारा है, ठीक है, FBI, इसने उसके जो टॉप 10 वांटेड मैन थे उसमें से टॉप पर इसे रखा, ठीक है, नंबर 1 ये वांटेड मैन था अमेरिका के लिए और इसको पकड़ने के लिए $25 मिलियन का रिवार्ड रखा गया। इसके अलावा मई 2011 को पाकिस्तान में इसे मार दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स और CIA की फोर्सेस और ISI की फोर्सेस ने मिलकर इसे एबटाबाद में मारा। इसके बाद स्टडीड इकोनॉमिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी 1980। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग इन 1981। तो आप देख सकते हैं कि यह कोई अनपढ़ या जाहिल नहीं था, बल्कि एक पढ़ा लिखा इंसान था जो सोवियत अफ़गान वार में एज़ अ मुजाहिद लड़ने के लिए आया था। बाद में उसने अपनी जमात बनाई और उसकी अपनी एक स्पेसिफ़िक आइडियालॉजी थी। तो आइए इसको आगे देखते हैं। इसके बाद हम अटैक्स देखते हैं कि वो क्या हमला था। तो सितंबर 11 2001, ठीक है, इस दिन क्या हुआ कि 19 हाईजैकर्स जो ओसामा बिन लादेन के ट्रेन किए हुए थे या अलकायदा के ट्रेन किए हुए थे, इन्होंने अमेरिका की 4 जो फ़्लाइट्स थी उसको हाईजैक किया, ठीक है, उसकी जो कंट्रोल था वो अपने कब्ज़े में लिया और उसको अपने तरीके से रन करना शुरू किया। इसमें जो पहली थी वो अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट 11 थी, ठीक है। इसमें जो 19 हाईजैकर्स में से 5 हाईजैकर्स थे, इसने इसको हाईजैक किया और नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इससे ये टकराया।
यूनाइटेड एयरलाइन फ़्लाइट 175, इसमें भी 5 हाईजैकर थे जो साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए। इसके बाद अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट 77, इसमें 5 थे और ये पेंटागन से टकराए। इसके अलावा यूनाइटेड एयरलाइन फ़्लाइट 93, ठीक है, ये वो थी कि जिसने वाइट हाउस से या कैपिटल हिल से टकराना था, लेकिन ये रास्ते में ही क्रैश होगी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जो बैठे हुए अफराद थे उन्होंने बेसिकली इन 4 हाईजैकर्स के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दिया, कुछ रेजिस्टेंस दिखाना शुरू की, जिसकी वजह से ये जहाज़ अपनी मंजिल तक ना पहुंच सका और रास्ते में ही क्रैश हो गया। इसके अलावा खालिद शेख मोहम्मद, ये वो इंसान है जो अभी भी ज़िंदा है और अमेरिका की कस्टडी में इनको चीफ़ आर्किटेक्ट ऑफ 9/11 अटैक्स कहा जाता है कि इसने ये बेसिकली सारा प्लान किया और सबसे पहले ओसामा बिन लादेन को इसकी प्रेजेंटेशन भी खालिद शेख मोहम्मद ने दी। तो ये इसका आर्किटेक्ट था। अभी ये यूएस की कस्टडी में है और 2021 में इसका ट्रायल होना है कि जिसके मुताबिक इसको आगे सज़ा दी जाएगी या जो भी इसके बारे में किया जाएगा। तो ये वो बुनियादी अटैक्स थे जिन्हें सितंबर 11, 2001 अटैक्स बोला जाता है या 9/11 अटैक्स बोला जाता है। इसके बाद हम कुछ रीजंस देखते हैं जो 9/11 अटैक्स का बायस थी। इसमें उसामा बिन लादेन का पहला फतवा आता है जो उसने 1996 में दिया। बुनियादी तौर पर सऊदी अरेबिया के अंदर अमेरिका की कुछ फोर्सेस थी, कुछ उसके सोल्जर्स थे जो सऊदी अरेबिया को डिफेंड कर रहे थे और ख़ुद सऊदी अरेबिया ने ही उन्हें इन्वाइट किया था कि वो आके सऊदी अरेबिया को डिफेंड करें। लेकिन उसामा बिन लादेन का मानना यह था कि सऊदी अरेबिया के अंदर चूँकि मुसलमानों के 2 मुक़द्दस शहर हैं, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा, लिहाजा गैर मुस्लिमों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ख़ास तौर पर अमेरिकन जो फोर्सेस हैं उन्हें सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि सऊदी अरेबिया को ख़ुद उसे डिफेंड करना चाहिए और ख़ुद उसने अपनी सपोर्ट दी कि हम अपने बंदे सऊदी अरेबिया भेजेंगे जो उसको डिफेंड करेंगे। तो पहले फतवे में उसने क्या किया कि कॉल यूएस सोल्जर्स टू लीव सऊदी अरेबिया, किसने ये कहा कि सऊदी अरेबिया के अंदर जितने भी अमेरिकन सोल्जर्स हैं वो उसे लीव कर दें। इसके बाद इसका दूसरा फतवा 1998 में मिलता है जिसमें इसने ऑब्जेक्शन टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी, ख़ास तौर पर जिस तरह मुस्लिम कंट्रीज़ के हवाले से थी, क्योंकि इसकी साकी मुस्लिम कंट्रीज़ के हवाले से थी, तो जिसमें ये नीचे मैं आपको ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करूँगा ये बाकी रीजंस में। इसके अलावा सपोर्ट टू इसराइल, ये बात तो वाज़ह तौर पर है कि अमेरिका हमेशा से ही इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। 1948 में इसराइल को क्रिएट किया गया और जिनकी सरजमीन पर क्रिएट किया गया वो अभी तक स्टेटलेस हैं और जिन्हें बाहर से ला के वहाँ पर आबाद किया गया उनकी स्टेट भी बन चुकी है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। तो सपोर्ट टू इसराइल मतलब अमेरिका हमेशा इसराइल को सपोर्ट करता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स प्रेजेंस इन सऊदी अरेबिया, ये पहले भी बात हो चुकी है। तो ये 2 फतवा जो उसामा बिन लादेन ने दिए ये बुनियादी वजह माने जाते हैं 9/11 अटैक्स की। इसके बाद नवंबर 2002 में लेटर टू अमेरिका, ये उसामा बिन लादेन ने लिखा। इसमें वो बुनियादी चीज़ें आ जाती हैं जो 9/11 का बायस थी। इसमें सबसे पहली सपोर्ट तो आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट टू इसराइल। उसामा बिन लादेन ने जब भी अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया तो उसमें नंबर 1 चीज़ यही आती है कि वो अमेरिका को क्रिटिसाइज़ करता है उसकी सपोर्ट टू इसराइल, कि वो जिस तरह इसराइल को सपोर्ट करता है। अब जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसराइल को जब बनाया गया तो जिनकी सरजमीन पर बनाया गया या जिस सरजमीन पर उनकी रियासत को बनाया गया वहाँ के रहने वाले लोग जिन्हें फ़लस्तीन कहा जाता है, फ़लस्तीनी कहा जाता है, वो अभी तक स्टेटलेस हैं, उनकी कोई रियासत नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई उनकी रिकग्निशन नहीं है। और जिनको वहाँ पर आबाद किया गया उनकी स्टेट भी है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, जिसे हम इसराइल बोलते हैं। तो ये अमेरिकन सपोर्ट से मुमकिन हुआ। इसके अलावा अरब इसराइली वार्स में, इसके अलावा तकरीबन अक्सर ही है, मोर देन 50% फ़लस्तीन का रकबा इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है और ना सिर्फ उसे ऑक्यूपाई किया बल्कि वहाँ पर नाजायज़ इल्लीगल सेटलमेंट भी कर रखी हैं कि ऑक्यूपाई करके अपने जो जूश हैं उनको वहाँ पर आबाद किया जा रहा है। तो इस तरह अमेरिका हमेशा से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने अब तक टोटल 83 टाइम्स वीटो पावर यूज़ किए हैं, जिनमें से 42 टाइम्स उसने इसराइल को डिफेंड करते हुए यूज़ की। बहरहाल ये एक अलग मौजू बनता है, लेकिन अमेरिका की सपोर्ट टू इसराइल ये बुनियादी वजह थी उसामा बिन लादेन का 9/11 करने के लिए। इसके अलावा सपोर्ट फॉर अटैक्स अगेंस्ट मुस्लिम्स इन सोमालिया, ठीक है, ये इवेंट आप इसको अलग से देख सकते हैं। सपोर्ट टू फिलिपाइंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, फिलिपाइंस आप जानते हैं कि ईस्ट एशिया में एक कंट्री है, तो आप इस पर भी अलग से देख सकते हैं। सपोर्ट टू इसराइल अगेंस्ट लेबनान, ये भी आप देखिए। इसके अलावा रशियन एट्रोसिटीज़ इन चेचनिया, सपोर्ट टू इंडिया कश्मीर, आप जानते हैं कि आजकल ये चल रहा है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रूप्स इन सऊदी अरेबिया, सेक्शंस अगेंस्ट इराक, कि इराक अगर एटॉमिक पावर हासिल करना चाहता है या उसके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है तो उसके खिलाफ सेंक्शंस लगाई जाती हैं, जबकि इसराइल को वार टाइम में ना सिर्फ डिप्लोमेटिक मदद दी जाती है बल्कि मिलिट्री रेजिस्टेंस दी जाती है, उसे इकोनॉमिक रेजिस्टेंस दी जाती है। इसके अलावा इसराइल के पास अगर एटॉमिक पावर्स हों तो उन पर सेंक्शंस नहीं लगाई जाती, जबकि अगर किसी दूसरे कंट्री के पास एटॉमिक पावर्स हों या वो उसे हासिल करना चाहे तो उस पर सेंक्शंस लगा दी जाती हैं। तो ये वो कुछ बुनियादी रीज़न्स थी जो काज बनी, जो वजह बनी 9/11 अटैक्स का।
इसके बाद देखते हैं कैजुअलिटीज़ डैमेज। तो 9/11 अटैक्स में तकरीबन 2,996 लोग मारे गए, 6,000 ज़ख्मी हुए। इसके अलावा ये लोग जो मारे गए ये मोर देन 78 कंट्रीज़ से थे। चूँकि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, पूरी दुनिया से लोग इसमें आए हुए थे, तो एक अंदाजे के मुताबिक तो 90 भी बनते हैं, लेकिन एक के मुताबिक 78 कंट्रीज़ के ये शहरी थे। ठीक है। इसके अलावा डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक इन वर्ल्ड हिस्ट्री, के वर्ल्ड हिस्ट्री में जो टेररिस्ट अटैक था दहशतगर्दी का, उस हिसाब से ये सबसे बड़ा बनता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तकरीबन 10 बिलियन US डॉलर्स वो इसमें डैमेज हुए, ज़ाया हुए। इसके अलावा स्टॉक मार्केट, आप जानते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी काफ़ी हद तक मुनहसर है स्टॉक मार्केट पर। इस पर आप मेरी ग्रेट डिप्रेशन के हवाले से अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो ये तकरीबन 17 सितंबर तक बंद रही, जिसकी वजह से काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट थी, ट्रेड थी स्टॉक्स की, वो बंद रही। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 11.2 बिलियन इन असिस्टेंस, के जो लोग इसकी वजह से मुतासिर हुए उनको असिस्टेंस दी गई। इसके अलावा 9/11 के नतीजे में जो वार इन अफ़गानिस्तान और इराक हुई, उस पर अमेरिका अब तक तकरीबन 5 ट्रिलियन US डॉलर्स ज़ाया कर चुका है। तो ये कुछ कैजुअलिटीज़ हैं, डैमेज हैं, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद रिएक्शन देखते हैं कि 9/11 अटैक्स के बाद फौरी रिएक्शन क्या था। तो इसमें सबसे पहले तो हेड क्राइम्स आती हैं। ठीक है, अमेरिका के अंदर जितने भी मुस्लिम्स थे उनके ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जो चीज़ें थी वो सामने आई। अटैक्स ऑन मॉस्क, मस्जिदों पर हमले सामने आए। इसके अलावा हरेसमेंट सामने आए ख़वातीन के ख़िलाफ़। इसके अलावा इराक़ ने इस चीज़ को कंडेम नहीं किया बल्कि एंजॉय किया और ये कहा कि द अमेरिकन कोबॉयज़ आर रिपिंग द फ्रूट ऑफ देयर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो आप इस लाइन का तर्जुमा बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन स्टूड शोल्डर टू शोल्डर विद द यूनाइटेड स्टेट्स, ये उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई। इसके अलावा ईरान के जो लोग थे उसने कंडेम किया अटैक को बाय बर्निंग कैंडल लाइट्स। ठीक है, इसके ज़रिए कंडेम किया गया। इसके अलावा इस अटैक के बाद अफ़गानिस्तान के जो अक्सर लोग थे, वहाँ के जो रिहायशी थे, उन्होंने उसको छोड़ने की कोशिश की, क्योंकि सोवियत अफ़गान वार में उनको इस चीज़ का तजुर्बा था। लिहाजा उनको अंदाज़ा था कि अमेरिका अब दोबारा हमला करेगा। ठीक है, तो उसने इसको छोड़ने की कोशिश की। तो अक्सर कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर स्ट्रॉन्ग कर लिए। पाकिस्तान ने भी जो अपने बॉर्डर्स थे वो तकरीबन 17 सितंबर को बंद कर दिया या इन पर नाकाबंदी ज़्यादा मजबूत कर दी। इसके अलावा पाकिस्तान ने परमिटेड यूनाइटेड स्टेट्स एंड अलाइज, जिसमें नेटो अलाइज आते हैं, कि वो पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अफ़गानिस्तान में जाने के लिए पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट था। इसके अलावा अमेरिका ने जो वार ऑन टेरर शुरू की, उसके ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन अलाइ था अमेरिका का। तो पाकिस्तान ने इस सिलसिले में मिलिट्री बेसिस दी। सबसे पहले अमेरिकन ट्रूप्स पाकिस्तान में आती हैं और पाकिस्तान से वो अफ़गानिस्तान में जाती। तो पाकिस्तान का एक बुनियादी किरदार था। बेसिकली पाकिस्तान का वार ऑन टेरर में क्या किरदार था, ये एक अलग मौजू है, तो उस पर अलग से बात करेंगे। इसके अलावा बुश एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड वार ऑन टेरर, ये बात हो चुकी है। इसके अलावा सितंबर 14, 2001, ठीक है, कांग्रेस ने एक बिल पास किया कि जिसमें अथोराइजेशन फॉर यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स अगेंस्ट टेररिस्ट, ये प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि वो मिलिट्री फोर्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ वो समझे कि बेहतर यूज़ होती है वहाँ पर वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अक्टूबर 7, 2001 इसको अफ़गानिस्तान में जो जंग थी बुनियादी तौर पर वो शुरू हो गई। सबसे पहले अमेरिकन और ब्रिटेन की फोर्सेस ने एरियल बम्बार्डमेंट से शुरू की। इसके बाद ग्राउंड फोर्सेस भेजी गई और इस तरह ये एक प्रोसेस चलता रहा। इसके बाद दिसंबर 7, 2001, ठीक है, इसमें विद द फॉल ऑफ कंदहार जो तालिबान थे उनकी जो हुकूमत थी वो ओवरथ्रोन कर दी गई और इसके बाद अमेरिकन बैक्ड जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था वो अफ़गानिस्तान में लागू किया गया। तो ये इसके कुछ फौरी रिएक्शंस थे। इसके बाद आता है 9/11 कमीशन रिपोर्ट। तो 9/11 कमीशन रिपोर्ट तकरीबन नवंबर 27, 2002 इसको सेटअप की गई और इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट 22 जुलाई 2004 को दी। इसमें इसने टोटल जो हाईजैकर्स थे वो 19 आइडेंटिफाई किए। ठीक है, जिसमें सऊदी अरेबिया से 15 थे, UAE से 2 थे, इजिप्ट से 1 था, लेबनान से 1 था। तो आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान से एक भी नहीं था। ठीक है, मेजॉरिटी सऊदी अरेबिया से थी जो 15 थे, यूनाइटेड अरब अमीरात से 2 थे, मिस्र से 1 और लेबनान से 1। तो अफ़गानिस्तान से एक भी नहीं था, लेकिन जंग शुरू की गई अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। ख़ुद उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान से नहीं था, वो तो सऊदी अरेबिया का शहरी था। बहरहाल इसके अलावा सऊदी अरेबिया डू नॉट इन्वॉल्व, वो शामिल नहीं था, लेकिन उसके बंदे शामिल थे। लेकिन यह कहा जाता है कि वो प्राइमरी सोर्स ऑफ अलकायदा फंडिंग था, कि अलकायदा की जो फंडिंग थी इसकी बुनियादी वजह यह भी थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसामा बिन लादेन की जो लादेन फैमिली थी वो अमीर तरीन फैमिली थी में से एक थी सऊदी अरेबिया में। तो उनकी काफ़ी जो इंडस्ट्री थी वहाँ से इसको पैसा आता था, फंडिंग होती थी। इसके अलावा नो एविडेंस ऑफ सद्दाम हुसैन, अक्सर ये शक किया जाता था शुरू में कि सद्दाम हुसैन 9/11 अटैक्स में ज़रूर शामिल होगा, लेकिन एविडेंस कोई नहीं मिली। इसके अलावा 9/11 कमीशन ने सजेस्ट किया टू इम्प्रूव बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन पॉलिसी। इमिग्रेशन पॉलिसी आप जानते हैं कि अब बराक ओबामा के दौर में और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ पर काफ़ी फोकस किया हुआ इमिग्रेशन
पॉलिसी पर। इसके अलावा सजेस्टेड द यूज़ ऑफ डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, कोवर्ट एक्शन, लॉ इन्फोर्समेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी, पब्लिक डिप्लोमेसी, होमलैंड डिफेंस। तो ये सारी चीज़ें 9/11 कमीशन ने शो की कि इस चीज़ को अब आगे अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा 9/11 कमीशन ने कुछ CIA के फेलियर्स भी दिखाए, शो किए कि जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स पर जो 19 हाईजैकर्स से उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, इनके पास जो आलात थे, जो औजार थे, उस चीज़ को सिक्योरिटी फोर्सेस ने आइडेंटिफाई नहीं किया। वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट जहाज़ में गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। जो अमेरिकन जो सिस्टम था, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी सिस्टम, उसकी नाकामी को जारी कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें इसने शो की। इसके अलावा पेंटागन जो था उसे रिबिल्ड कर दिया गया 1 साल के अंदर, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो नई बिल्डिंग थी वो नवंबर 3, 2014 को ओपन कर दी गई। तो इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दोबारा से ट्रेड होना शुरू हुई। तो ये था ओवरऑल 9/11 के किस तरह से हुआ, किसने किया, कैसे किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में किसी हद तक पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।